डीडवाना राजस्थान साहित्य पटल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्रीकांत पारिक, श्री राजस्थानी, नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान से आज आपके सामने काव्य पाठ के लिए हाजिर हूँ। और आज मेरा कविता पाठ राजस्थानी कविता से शुरू होगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी का आशीष सहयोग पटल पे रह करके और मेरे को प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे जुड़ रहा हूँ। आप पटल पे आएं और बस अब जल्दी ही मैं आपके सामने लाइव होने जा रहा हूँ। पटल के संस्थापक छोटू सिंह जी प्रजापत, उनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। ओमपाल सिंह जी वाचिंग कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पटल के संयोजक व प्रबल प्रताप सिंह जी राणा का तहे दिल से स्वागत है कि वो ये राजस्थानी पटल और डीडवाना साहित्य हिंदी पटल दोनों को बहुत ही बेहतर ढंग से आपके सामने संयोजन करते हैं, संचालन करते हैं और पूरी आशीर्वाद उनका रहता है। छोटू सिंह जी प्रजापत बराबर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे शुभचिंतकों से कि मैं लाइव हो चुका हूँ और आप आएं और मेरे को आशीष प्रदान करें। छोटी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि वो समय समय पर साहित्यकारों को मन से याद करते हैं। मैं मेरा काव्य पाठ चालू करूं, मैं चाहूँगा कि आप पटल पे आएं और मेरा हौसला बढ़ाएं। आदरणीय देवेंद्र सिंह चौहान हमारे पटल पे विराजमान हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। आदरणीय को हृदय भाव से स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपका उत्साहवर्धन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देवेंद्र सिंह जी चौहान, सुरेश जी, और मैं मेरा काव्य पाठ चालू करूं। मैं सभी को नमन करते हुए सबसे पहले माँ वीणा वादिनी सरस्वती को नमन करते हुए आपसे प्रारंभ करने की अनुमति चाहूँगा। माँ वाणी को आह्वान। हंस वाहिनी सुरसत माता वरदे, हंस वाहिनी सुरसत माता वरदे, मैं हूं बिल्कुल मूक, मुझे कुछ स्वर दे। एक तेरा वत्स तड़पता शब्दों खातिर, भावों और शब्दों से तू झोली भर दे, भावों और शब्दों से तू झोली भर दे। रिक्त होन कोई तू ऐसा कोष बता माँ, रिक्त होन कोई तू ऐसा कोष बता माँ, कविताओं के भावों का तू जोश बता माँ। मेरे इस रिक्त कोष को अनंत कोष में परिणित कर दे। हंस वाहिनी सुरसत माता वरदे वरदे। वरदायिनी मन मंदिर में आकर बैठ, मुझे बता दे कविताओं के भावों की पैठ। शरण गहे की आज तू पीर हर ले,
हंस वाहिनी सुसत माता वरदे वरदे वरदे। और मैं अभी जुड़ चुके हैं SK गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे परम स्नेही भगवान साहब जी पारिक का बहुत तहे दिल से स्वागत है। SK गुप्ता जी और भगवान साहब जी अभी मेरे को जुड़ करके देवेंद्र सिंह जी चौहान, इनका बराबर मेरे को सहयोग मिल रहा है। और भगवान साईं जी, SK गुप्ता जी, बराबर इनका सहयोग मिलता रहता है। और आज ई राजस्थानी पटल पर मेरी जो काव्य प्रस्तुति रहेगी बा कुण जीत्यो। कविता को शीर्षक है वो आपके ध्यान में रही, कुण जीत्यो। वो प्रसंग है वो राणा प्रताप के, अकबर और राणा प्रताप के युद्ध के अंतिम क्षण को है। बी के मायने की है सौंदर्य, वो मैं आपने थोड़ा सो बता दूं। हिंदी भाषी भी है और राजस्थानी भाषी भी है, तो हिंदी भाषी वालों के लिए आई कहना चाहूंगा कि अंतिम क्षणों में राणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का नाला पार कर रहे थे, तो नाला पार करते हुए और चेतक क्रॉस कर जाता है, और चेतक क्रॉस करने के बाद में नाला, और वहां चेतक का अगला पैर एक जख्मी हो जाता है और वहीं वो घायल अवस्था में मूर्छित हो जाता है चेतक। उस चेतक की दशा देखकर राणा प्रताप बहुत ही भाव विभुल हो जाते हैं और विलाप करने लग जाते हैं कि अब मेरा साथी कौन रहेगा। कविता के सौंदर्य में ये कहना चाहूंगा कि पीछे से मुगली सेना और मुगली सेना का सेनापति जो राणा प्रताप के छोटा भाई था शक्ति सिंह, वो पीछे से उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही हल्दी घाटी का नाला पे पहुंचे तो शक्ति सिंह ने देखा कि चेतक घायल अवस्था में अंतिम क्षणों में है और उसका सर लेके राणा प्रताप विलाप कर रहे हैं। और उस अवस्था को देखकर शक्ति सिंह ने पास में जाकर के राणा प्रताप से आदरपूर्वक विनती की। और दूसरी तरफ राणा प्रताप के मन में ये आया कि छोटा भाई आज मेरे को आक्रमण करने के लिए आया है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम मौका देख के आया है, चल मार दे मेरे को और मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। कोई बात नहीं है, तू भी मौका देख के आया है। तो शक्ति सिंह ने कहा नहीं भैया, मैं आपको मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके प्राण बचाने के लिए आया हूं। आप चेतक का विलाप मत करिए और ये मेरा घोड़ा लीजिए, आप अपने प्राण बचाइए। पीछे मुगली सेना आ रही है, वो आक्रमण करेगी आपके ऊपर। और मैं चाहता हूं कि हिंदू गौरव है आप और मेवाड़ का सूरज हैं, तो आप अगर अपने प्राण बचा लेंगे तो मेवाड़ी जो इलाका है उसका मेवाड़ी धरा का मान रहेगा, हिंदुस्तानी धरा का मान रहेगा, और राजस्थानी ये हिंदू गौरव है, ये अमर रहेगा। तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसी के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करें और ये मेरा घोड़ा लेके आप यहां से निकल जाइए जल्दी जल्दी। आपको प्राण हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो वहां से मन मार के राणा प्रताप शक्ति सिंह से विदाई लेते हैं और आगे प्रस्थान करते हैं। और आगे जाके इस कविता का सौंदर्य है वो मैं आपके सामने रखता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। कविता का शीर्षक है कुण जीत्यो। राणा प्रताप के साथ दो सेनाएं होती थी, एक घोड़े पे सवार होती थी और एक हाथियों के पास। और जो हाड़ावल थे और सक्तावत थे, उन दोनों के साथ ये थी कि सेनापति का भार किसको सौंपा जाए। तो सदा ही हाड़ावल थे, उनको सेनापति का अधिकार दिया जाता था और वो सेनापति का नेतृत्व करते थे। सेना का पूरा नेतृत्व उनके कंधों पे ही होता था। आज मैं
ये कहते हुए मेरे को बड़ा फक्र होता है, राष्ट्र गौरव के रूप में, और मेवाड़ तो के गौरव तो थे ही थे, राजस्थान के गौरव तो थे ही थे, पूरे हिंदुस्तान के गौरव थे, ये आदरणीय देवेंद्र सिंह जी बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा उनको उस टाइम में हिंदू गौरव के रूप में सम्मान मिला, और दोनों सेनाओं के बीच में वो अंतिम क्षणों से वो अपने पुत्र अमर सिंह को क्या संदेश देते हैं। और मैं ये कविता राजस्थानी में सुनाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद मेरे को मिले, ऐसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूं। आपको कविता को शीर्षक ध्यान में रही मैं पेश करूं हूं। कुण जीत्यो। जीवन रो तेल निमड़ गयो हो, जीवन रो तेल निमड़ गयो हो, दिवलो मंदो पड़बा लाग्यो, काले बादल री ओटा में हिंदवाणु रवि बड़बा लाग्यो, दोखो पातल रे मन में हो, दोखो पातल रे मन में हो, पर तंग्या पूरी करने रो, वो मर तो दे गयो हो, आदेश पूत ने मरने रो। अमर अमर सुन, अमर करनो है नाम अमर, तो मरने से डर जे मत ना, दुश्मन जे रण में ललकारे, तो पाछो पग धर जे मत ना। मैं लिया अधूरा सपना ने, मैं लिया अधूरा सपना ने, हूँ सुरगा पद बेटा, तर्पण कर जे अरिलोया से, जय करनो मने मुकत बेटा। इतनी कहराणो मोन हुयो, इतनी कहराणो मोन हुयो, बेटे रे सिर पर हाथ धरो, आख्यारो पानी रोक अमर, बाबल रे चरणा माथ धरो, तलवार थाम बोलो अमर, तलवार थाम बोलो अमर, या रक्त सदाई पीवेली, बैरारी धन जीवेली, तो हड़कई हाथा जीवेली। मेवाड़ धरा रे खातर में, मेवाड़ धरा रे खातर में, चुग चुग अरिगण ने मारूंगो, जो ऋण माँ को बाकी रह गयो, वो ब्याज समेत उतारूंगो। करुणा रस बदल्यो वीर हुयो, करुणा रस बदल्यो वीर हुयो, पुनि लाल लाल होगी आख्या, अब मरस्यूं मैं सुख से बेटा, कह मीच लई राणो आख्या। दुखड़ेरो समुदर सो उमड़्यो, दुखड़ेरो समुदर सो उमड़्यो, पण तिनक नहीं बिचड़्यो अमर, फिर जारी डगमग नौकारो, कर में पतवार लियो अमर। वो सिंह गरज कर यूं बोलो, सत्यारो तो तीरथ संबर, सावत सूरो झालो असिकर, रण लड़बा ने कस ल्यो कमर। खड़कण दो खांडो पग पग पर, खड़कण दो खांडो पग पग पग, मारो बैरिया ने पग पग पर, पग पाछा मच धर जो बीरो, कर दो बदशारा पग ऊपर। ऊंटाड़ो गढ़ लेने ताई, सकतावत सकती अजमावो, थाने अधिकार हरावल रो, गढ़ जीत केसरिया फहराओ। चिमक्यो चूड़ावत वीर तुरत, चिमक्यो चूड़ावत वीर तुरत,
में उबाया अन्याय कया के भालो यो भूतो हो गयो दे बाला या अधिकार यया कुण पियो दूध सिंगणी रो कुण सेना आगे आ जावे गो ई जीत सिंह ने जीत पछे हाड़ावड़ कोई पावे गो इतनी कहतन कर हुयो खड़ो इतनी कहतन कर हुयो खड़ो आँखा में रकत उतर आयो अचलो मैणा रे सुर बोलो अंदाता माने बक्सायो महाराणा पद दीन्यो माने देखा तो मां से कुलेसी जय आसी कोई वीर पूत तो पद रे बदले सिर देसी बस सुनताई आगी लागी बस सुनताई लागी आगी झपट्यो जय तो बम बम कर तो अचले रो खड़क तुरत खींची अचलो भी तुरत खड़क खींची वो भी अब अचल कया रहे तो मारा ना हरियो शांत शांत झट ऊंचे सुर बोलो राणो थे दोनों ही हो वीर घना या बात भली विधि मैं जानू पण आपस में लड़ मरशो तो पण आपस में लड़ मरशो तो ऊटाणो गडसर कुण करसी बेया रे लोईड़ा से तरपण था बिन पितरारो कुण करसी मैं दिया बचन हा बाबल ने मैं दिया बचन हा बाबल ने बैठा बिन पूरा कुण करसी मेवाड़ा रो ऊंचो माथो जगती में था बिन कुण करसी हाड़ावल हक बीरारो है हाड़ावल हक बीरारो है ई पद ने बोई पावे गो जो पहली बड़ ऊंटाड़े में केसरिया ध्वजा फहरावे गो राणा रो निर्णय मानवीर राणा रो निर्णय मानवीर निज खड़िया म्याना में घाली ऊंटाड़ो गढ़जी तण ताई दो न्यारी फौजा चढ़ चाली ऊंटाड़ो मडवा ऊंट जसो ऊंटाड़ो मदवा ऊंट जसो गाजे हा भीतर वीर घना जैते अचड़े मन चाव घणो घाले नकेल असवार बना ऊंचे पर कोटे से मुगली सेना गोला बरसावे ही पण छोड़ मोह निज प्राणारो मेवाड़ी सेना धावे ही वर्षा गोला गड़ गड़ करता वर्षा गोला गड़ गड़ करता चाले हा सर 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 करता धाया रजवट कुड़ता पड़ता बम महादेव हर हर करता चूड़ावत सेन निशेणी ले चूड़ावत सेन निशेणी ले पड़कोटे अड़ा गई झटपट चढ़बा लाग्या कर चाव घणो पण बड़बा लाग्या रपट रपट जय तो ओजू कसली कमर जय तो ओजू कसली कमर जा पूछो हिम्मत कर ऊपर उर बंध्यो बहु बे यारा सर पाछो आलूड क्यों धरती पर सकतावत भिड़या द्वार पर जा सीढ़ी ल्याणो हा भूल गया पण भाला देख किवाड़ेरा हाथीड़ा राम पग फूल गया मावत आगे ने ल्यावे हो मावत आगे ने ल्यावे हो
हाथी आ तो सकुचावे हो, मावत आगे न आवे हो। हाथी आ तो सकुचावे हो, आकस पर आकस खावे हो, पण बण बेटी ना खावे हो। वो देख किवाड़ा रा किला, वो देख किवाड़ा रा किला, उल्टे पग पाछो जावे हो, पड़ जुगसा बीचा जावे हा, जे तो मन में अकुड़ावे हो। वो धीर अधीर हुयो बोलो, किले में तो बड़नो पड़सी, यो हाथीड़ो बैरी बन गयो, जुगती दूजी करनी पड़सी। जय चूड़ावत बढ़ गया पहली, जय चूड़ावत बढ़ गया पहली, मैं मुंडो किने दिखाऊंगो, बाजी जे तैसे हार गयो, तो जीते जी मर जाऊंगो। कह कूदो अम्बा बाड़ी से, कह कूदो अम्बा बाड़ी से, बाले आडे निज बदन करो, पुनि बोलो हाथी हूल बेग, पण मावत निज कर्तव्य भूलो। वो नट गयो दोनू हाथ जोड़, पुनि गरजो तू मत देर करे, डर पे मत थारो कर्तव्य कर, छतरी छतरी वो मौत मरे। बस आंख मीच जट जाड़ भीच, मारो आकस चालो हाथी, लागी बेटी अरडाट हुयो, जय एक लिंग गाजा साथी। अचड़े द्वारे पर अचल रहो, अचड़ा पर नाम अचल रह गयो, अब खोलूं स्वर्ग द्वार जाकर, वो मरतो यूं कह गयो। खुल गा कपाट मिट गयो उचाट, खुल गया कपाट मिट गयो उचाट, बस मार काट होवण लागी, बैरारी सेना रही डांट, बस धूल चाट सोवण लागी। चर भाजो चट चूड़ावत रो, चर भाजो चट चूड़ावत लो, घायल जे तैने खबर करी, बढ़ गया सकतावत किले में, द्वारे पर मुगली फौज मरी। सीढ़ी पर सैनिक चढ़ रहा, सीढ़ी पर सैनिक चढ़ रहा, बैरिया रे सागे लड़ रहा, घाले हा घाव गणेरा बे, मदवा हाथी जूं अड़ रहा। शिष कहो घायल जेत सिंह, अणगिनती सर उर्गड़ रहा, देखे हो पर बस पड़ो बैरी भी बहुत बिगड़ रहा। पर कोटे पूछोड़ा सैनिक, पर कोटे पूछोड़ा सैनिक, पाछा आकर पड़ रहा, सैनिक सीढ़ी से पड़ता दिखे हा, यूं फूल पेड़ सू झड़ रहा। सुनताई तन में आलाई लगी, सुनताई तन में लाई लगी, उठने रो जतन करो भारी, पण उठ न सक्यो जद सांस मार, बोलो के मैं बाजी हारी। क्षण भर मैं सोच समझ बोलो, क्षण भर मैं सोच समझ बोलो, जय अचड़े रो दल जय पासी, तो जय तेरी शिररी सेनानी, दल पहली भीतर पूछासी। ओ सैनिक शीस काट मेरो,
दे फीक किले रे भीतर तू यो अवसर सोचण रोकोनी आदेश मान ले चटपट तू हिचक्यो सैनिक पुनि डांट पड़ी हिचक्यो सैनिक पुनि डांट पड़ी तलवार उठी जद हुयो वार तलवार उठी जट हुयो वार सिर कट्यो उछल चाल्यो नभ पथ क्षीण में हो गयो प्राचीर पार आंचल में तुरत हुयो धमको द्वारे पर बाजो जय डंको थड़ मार्ग पूंचा सकतावत नभ मार्ग पूंचो रणबंको ऊंटाळे गढ़ ने जीत लियो ऊंटाळे गढ़ ने जीत लियो वीरारो हो गयो मन चीचो पण कदे न निर्णय हो पायो बादोन्या में सू कुण जीत्यो बादोन्या में सू कुण जीत्यो बादोन्या में सू कुण जीत्यो बादोन्या में सू कुण जीत्यो। आदरणीय सुरेंद्र पाल जी विदारणिया का तहे दिल से स्वागत है और मेरे परम स्नेही सुभाष जी शर्मा जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन है। बाबूलाल जी छंगानिया जो बीकानेर से हास्य व्यंग के कवि हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद नमन है। और आज पटल पे मौजूद रह करके मेरा हौसला बढ़ाया है, उनको सभी को मेरा साधुवाद नमन है कि इस राजस्थानी पटल को मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके और अपनी प्रस्तुति दे करके अपनी प्रस्तुति के लिए आदरणीय छोटू सिंह जी प्रजापत जो पटल बना रखा है, संयोजक है और पटल के संस्थापक हैं, उनको पटल पे जाकर के निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से सबको सहयोग से और प्रस्तुति भी मिलेगी। और अपन ये चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और 8वीं अनुसूची में दर्ज हो। अपने पास इतना साहित्य अथाह भरा पड़ा है कि अपन मान्यता लेकर रहेंगे और मान्यता देने से हमारा गौरव है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और सभी को लाभान्वित होगा। सब्जेक्ट में भी ये मान्यता मिलने से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। तो हमारा यही प्रयत्न है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और इस पटल का उद्देश्य भी यही है कि राजस्थानी भाषा के मान्यता के लिए हम जो साहित्यकार कार्यरत हैं और आवाज अपनी उठा रहे हैं, संसद तक उठाइए, विधानसभा में उठाइए और समय समय पर ज्ञापन भी दिए हैं, तो सभी का सहयोग मिलेगा। तो वो दिन दूर नहीं है कि अपनी राजस्थानी मायड़ भाषा को इतना विशाल शब्दकोश होते हुए भी मान्यता नहीं मिल रही है, जल्दी से जल्दी मान्यता मिलेगी, ऐसी मेरी सोच है। और मैं सोचता हूँ कि आज पटल पे मौजूद रह करके भगवान साहब जी ने, देवेंद्र सिंह जी चौहान ने, बाबूलाल जी झानगंज जी ने और सुभाष जी ने, शर्मा ने, SK गुप्ता जी ने, छोटू सिंह जी प्रजापत ने, सब ने मेरे को आशीष दिया है और मेरी प्रस्तुति को सुना है। मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप इसी तरीके से जुड़िए और अपनी प्रस्तुति के लिए भी पटल पे जाकर के करिए। निश्चित रूप से आपको संडे के संडे और संडे के अलावा भी मंगलवार और बुधवार को जो प्रस्तुति होती है उसमें सबको नंबर आएगा और अपनी प्रस्तुति देकर राजस्थानी भाषा को उच्च शिखर तक पहुंचाने में हमारी सबकी मंशा पूरी होगी। मैं आदरणीय वयोवृद्ध और बहुत ही लेखनी, उच्च लेखनी के धनी देवेंद्र सिंह जी चौहान का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि हिंदी भाषी होते हुए भी और राजस्थानी वो
25-30% समझते हैं, फिर भी मेरा हौसला पटल पे आकर के बढ़ाया है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और मैं ये चाहूँगा कि सदैव ये हमारे अग्रज और आशीर्वाद देते रहें। एक प्रस्तुति में राष्ट्रीय पक्षी मोरिया है और ये लोकगीत है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। राजस्थानी भाषा में लोकगीत है मोरिया आछो बोलियो रे। ये लोकगीत बड़ा फेमस है और समय समय पर गाया जाता है लोकगीत के माध्यम से। और पटल को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सज्जा मिले। मोरिया आछो बोलियो रे, यो शीर्षक है गीत को। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, रात में, रात में। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, रात में, रात में। मारे हिवड़े में बैगी रे कटार मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। डावड़ी में तो बोलियो ए मारी मौज में, डावड़ी में तो बोलियो ए मारी मौज में, मौज में, मौज में। थाने किण बिद बैगी रे कटार डावड़ी, थारे किण बिद बैगी रे कटार डावड़ी। मैं तो बोलियो ए मारी मौज में, मौज में, मौज में। मोरिया पीऊं पीऊं री बाणी छोड़ दे, मोरिया पीऊं पीऊं री बाणी छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। उमार पीव जी बस है परदेश। जैसे छोटू सिंह जी परदेश बसते हैं, उनको ये समर्पित है कि डावड़ी पीऊं पीऊं री बाणी छोड़ दे। ओ म्हारा पीव जी बस है परदेश। मोरिया पीऊं पीऊं री बाणी छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। डावड़ी पीऊं पीऊं री बाणी बोल स्यूं, बोल स्यूं, बोल स्यूं। ए मारे मनड़ में उठे है गिलोर मोरड़ी। ए मारे मौज उड़े है दिन रात डावड़ी। पीऊं पीऊं री बाणी बोल स्यूं, बोल स्यूं, बोल स्यूं। मोरिया थारे बागा में काई काई नीप जे, नीप जे, नीप जे। जा में आवे रे सुगंधी अरे बांस मोरिया। ओ जा में आवे रे सुगंध अरे बांस मोरिया। आछो बोलियो रे ढलती रात ने। मोरड़ी मारे बागा में मरवो केवड़ो, मोरड़ी मारे बागा में मरवो केवड़ो। जाकी आवे रे सुगंधी अरे बांस मोरड़ी। जाकी आवे रे सुगंधी अरे बांस मोरड़ी। आछो बोलियो रे ढलती रात ने। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात ने, रात ने, रात ने। मारे हिवड़े में बैगी रे दूधार मोरिया।
आछो बोल्यो रे ढलती रात ने, रात ने, रात ने। बाबूलाल जी संगानी जी। और उत्तराखंड से हमारे परम स्नेही नरेंद्र सिंह जी सर को बहुत बहुत आभार है, जो उत्तराखंड की धरती से हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आलोक कुमार जी यादव जो हमारे बहुत ही अजीज हैं, उनका हृदय भाव से अभिनंदन है, स्वागत है। आलोक कुमार जी यादव मंच पे सक्रिय हैं। और देवेंद्र सिंह जी चौहान है, वो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आलोक कुमार जी बराबर जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा छोटू सिंह जी से कि एक प्रस्तुति के लिए मैं और पोदिनो हरियो है वो बा घराली ने कतो बढ़िया लगे है, तो एक पुदीने के ऊपर एक लोकगीत है वो और मैं सुनाना चाहूँ हूँ। और आप सबको मने स्नेह मिलेगो। अहियो पुदीनो। लुड़ जाई रे हरिया पुदीना, ओ लुड़ जाई रे हरिया पुदीना, ओ झुक जाई रे हरिया पुदीना। तन सिल पर बटाऊं हरिया पुदीना, तन सिल पर बटाऊं हरिया पुदीना, ओ लुड़ जाई रे हरिया पुदीना। क्या मैं बाऊं केवड़ो खेता में बाऊं हरिया पुदीना, क्या मैं बाऊं केवड़ो खेता में बाऊं हरियो पुदीनो। तन सिल पर बिटाऊं बटाऊं हरिया पुदीना। माथे पर लाई केवड़ो झोली में लाई हरियो पुदीनो। माथे पर लाई केवड़ो झोली में लाई हरियो पुदीनो, ओ लुड़ जाई रे हरिया पुदीना, ओ झुक जाई रे हरिया पुदीना। भीलवाड़ा से करमठ मंडेला जी का स्वागत है और उनका बराबर स्नेह हमको मिल रहा है। सासू जी ने भावे केवड़ो, सुसेरो जी ने भावे हरियो पुदीनो। सासू जी ने भावे केवड़ो, सुसेरो जी ने भावे हरियो पुदीनो, ओ लुड़ जाई रे ओ झुक जाई रे हरिया पुदीना। तन सिल पर बटाऊं हरिया पुदीना। जेठ जी ने भावे केवड़ो, जेठानी ने भावे हरियो पुदीनो, ओ लुड़ जाई रे हरिया पुदीना, ओ झुक जाई रे हरिया पुदीना। तन सिल पर बटाऊं हरिया पुदीना। देवर जी ने भावे केवड़ो, देवरानी ने भावे हरियो पुदीनो। देवर जी ने भावे केवड़ो, देवरानी ने भावे हरियो पुदीनो, ओ लुड़ जाई रे हरिया पुदीना, ओ झुक जाई रे हरिया पुदीना, ओ लुड़ जाई रे हरिया पुदीना।
तंदशील पर बटाऊं हरियो पोदीनो झुक जाई रे हरिया पोदीना। जय हिंद, जय भारत। पूरे पटल पर विराजमान देवेंद्र सिंह जी चौहान, आलोक कुमार जी यादव, बाबूलाल जी छांगानी और सुभाष जी शर्मा और SK गुप्ता जी, छोटू सिंह जी प्रजापति, ये पूरे समय में मेरा हौसला अफजाई किया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहता हूँ कि आलोक कुमार जी यादव, आपका प्रणाम स्वीकार किया, आपको सादर वंदन नमन, आपका आभार। सुभाष जी शर्मा जो हमारे पुदीना की खुशबू के लिए दाद दे रहे हैं, सुभाष जी आपकी पूरा साक्षात्कार मैंने सुना था, मेरे को तहे दिल से आपकी जो साक्षात्कार की प्रस्तुति है वो मन भाई, मैं आपको नमन करता हूँ। समय मिलेगा तो नवलगढ़ निश्चित रूप से आपको बुलाऊंगा, आप जयपुर विराजते हैं। पूरा साक्षात्कार मैंने सुना था। आलोक कुमार जी, सबको मेरा वंदन, अभिनंदन, आभार। इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहिए। बाबूलाल जी छंगानी पूरे समय पटल पे रह करके मुझे आशीष दिया है। आलोक कुमार जी यादव, देवेंद्र सिंह जी चौहान, इनका तो स्नेह मिलता ही रहता है बराबर। और सभी को मैं, आलोक कुमार जी को, सभी को तहे दिल से आभार, नमन, वंदन। और मैं आशा हूँ कि ई पटल के माध्यम से अपनी राजस्थानी भाषा ने भी मान्यता मिले और आपनो जो लिखणो है वो सार्थक होए। निश्चित रूप से आप प्रयत्न करांगा, पटल पर आवांगा, अपना भाव राजस्थानी कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उजागर करांगा। अरे पटल ने खूब ऊंचाइयां पर ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके और एक यहाँ को पटल बना दिया कि राजस्थानी भाषा के लिए आंदोलन में सक्रिय है। यहाँ लोगों ने लागे ई भावना के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। अगली कड़ी में जब भी मौका मिलेगा मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। सादर नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। धन्यवाद।